नमस्कार। कोकेन, हेरोइन, चरस, पोस्त, अफीम आदि नशीले पदार्थों और ड्रग्स की बात करें तो बात आती है एनडीपीएस एक्ट 1985 की। एनडीपीएस एक्ट 1985 की गिनती भारत के कड़े अधिनियमों में होती है, यानी कि ये एक सख्त अधिनियम है। एनडीपीएस एक्ट का पूरा नाम नारकोटिक्स, ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है। नारकोटिक्स का अर्थ नींद से है और साइकोट्रोपिक का अर्थ उन पदार्थों से है जो मस्तिष्क के कार्यक्रम को परिवर्तित कर देता है। नारकोटिक्स, ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट को हिंदी में स्वापक, औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम कहते हैं। भारत में मादक पदार्थों की तस्करी एक चिंता का विषय बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न कोर्टों की प्राय टिप्पणियां आती है कि भारत में युवा पीढ़ी में मादक दवाओं के सेवन की लत बढ़ रही है। ये समाज के खिलाफ अपराध है जिससे सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। इस कानून को बनाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना, मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करना और आम लोगों को मादक पदार्थों के सेवन से बचाना है। इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ इस एक्ट में सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। कुछ ड्रग और पदार्थ ऐसे हैं जिनका उत्पादन और विक्रय जरूरी है, लेकिन उनका अनियमित उत्पादन तथा विक्रय नहीं किया जा सकता। उन पर सरकार का कड़ा प्रतिबंध है और नियंत्रण है, क्योंकि ये पदार्थ अत्यधिक मात्रा में उपयोग में लाने से नशे में प्रयोग होने लगते हैं, जो मानव समाज के लिए बहुत भयंकर स्थिति हो सकती है। ऐसी भयंकर स्थिति से बचने के लिए ये सख्त अधिनियम बनाया गया है। एनडीपीएस एक्ट 1985 मादक पदार्थ और ड्रग्स के संबंध में पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया और दंड का उल्लेख करता है। एनडीपीएस एक्ट में प्रतिबंधित ड्रग्स की एक अनुसूची दी गई है। उस अनुसूची में केंद्रीय सरकार उन ड्रग्स को सम्मिलित करती है जो नशे में प्रयोग होकर मानव जीवन के लिए संकट हो सकते हैं। इन ड्रग्स का उपयोग जीवन बचाने हेतु दवाई और अन्य स्थानों पर होता है, इसलिए इन्हें पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, परंतु इन पर नियंत्रण अवश्य किया जा सकता है। एक रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि इनका अत्यधिक सेवन नशे के रूप में होता है। कोका प्लांट्स, कैनाबिस, ओपियम पॉपी जैसे पौधे इसमें शामिल किए गए हैं। हर नशीले पदार्थ की मात्रा का महत्व है। इस अधिनियम में मात्रा के द्वारा ही दंड का प्रावधान किया गया है। मात्रा को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें अल्प मात्रा और वाणिज्यिक और इन दोनों के बीच की मात्रा। दंड भी 3 सत्रों पर ही होगा। नंबर 1, अल्प मात्रा के लिए 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना जो 10,000 तक का हो सकेगा। नंबर 2, अल्प मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा यानी कॉमर्शियल क्वांटिटी के बीच की मात्रा के लिए 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना जो 1 लाख तक का हो सकेगा। नंबर 3, कॉमर्शियल मात्रा में 20 वर्ष तक का कारावास और कम से कम 1 लाख तक का जुर्माना जो 2 लाख तक का हो सकता है। मात्रा का निर्धारण समय समय पर केंद्र द्वारा किया जाता है।
भारत की सीमा क्षेत्र के अंदर यदि किसी व्यक्ति के पास 1 ग्राम भी अफीम इस अधिनियम के अधीन बनाए नियम या दिए गए आदेश के अंतर्गत बिना अनुमति पाई जाती है तो भी वह व्यक्ति दोषी होगा, चाहे मात्रा 1 ग्राम ही क्यों ना है। ऐसे मामले में वह अल्प मात्रा का दोषी माना जाएगा। इन पदार्थों और ड्रग्स का लगभग हर रूप प्रतिबंधित किया गया है और सजा रखी गई है। अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची में शामिल पदार्थों का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, प्रक्रिया, क्रय, विक्रय, संग्रह, आयात, निर्यात, परिवहन और यहाँ तक कि उपभोग भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही उपभोग पर भी दंड रखा गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 वर्ष की कैद की सजा से मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान रखा गया है। अधिनियम की धारा 31A के अंतर्गत एक बार सिद्ध दोष ठहराए जाने के बाद पुनः उसी तरह का अपराध किया जाता है तो मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का प्रयास, तैयारी, उत्प्रेरणा, षड्यंत्र, उपभोग और इसके लिए फाइनेंस को भी अपराध बनाया गया है और इन सभी के लिए वही दंड है जो इन अपराधों के लिए दंड रखा गया है। अधिनियम के अंतर्गत 3 प्रमुख पौधे हैं जिनकी खेती, परिवहन, आयात, निर्यात, संग्रह, क्रय, विक्रय, उत्पादन, कब्जा और उपभोग अनुमति इस अधिनियम के अंतर्गत किसी आदेश के बिना दंडनीय है। कोका का पौधा, इस पौधे की मुख्यतः कोके के पौधे से मुख्यतः कोकेन प्राप्त की जाती है। कोकेन अत्यधिक नशीली होती है। कैनाबिस का पौधा, इसे सामान्यतः भांग का पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे की फूल, पत्तियों और तने को सुखाकर गांजा बनाया जाता है। भांग केवल पत्तियों से तैयार हो जाती है। इस पौधे की मादा प्रजाति से एक गोंद जैसा द्रव निकलता है जिससे चरस बनती है। पोस्त का पौधा, इसे अफीम के पौधे के नाम से जाना जाता है। इस पौधे की पत्तियां नशीली नहीं होती। इसका फल होता है जिसे डोडा कहा जाता है। डोडा पर चाकू मारने से दूध जैसा द्रव निकलता है जो सूखने पर अफीम बनता है। डोडा के भीतर दाने होते हैं जिन्हें खसखस के दाने कहा जाता है। खसखस के दाने नशीले नहीं होते हैं। इन दानों को मेवों में इस्तेमाल किया जाता है। जो सूखा हुआ ऊपर खोल बचता है उसे डोडा चूरा कहा जाता है जो नशीला होता है लेकिन अफीम से कम नशीला होता है। इसी पौधे से अत्यधिक आवश्यक औषधि मॉर्फिन प्राप्त की जाती है जो दर्द निवारक और नींद के लिए प्रयोग होती है। इस अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत विशेष न्यायालय का गठन किया गया है। उसी न्यायालय के द्वारा, विशेष न्यायालय के द्वारा NDPS मामले विचारित किए जाते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य नशे के कारोबार पर सख्ती से अंकुश लगाना है और इसीलिए विशेष न्यायालय बनाए गए हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत सिद्ध दोष व्यक्ति को अपराधी परिवीक्षा एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 360 का लाभ नहीं मिलता। इस अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत तलाशी के लिए कुछ शर्तें रखी गई है। इस धारा के निर्माण का उद्देश्य फर्जी मुकदमे से
जनसाधारण को सुरक्षित रखना है। जब पुलिस या जांच अधिकारी किसी व्यक्ति से प्रतिबंधित स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ पाए जाने की शंका करता है तो उसे निरुद्ध कर निकटवर्ती राजपत्रित यानी गस्टेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के समक्ष लेकर जाना होता है तथा उसके सामने तलाशी लेना होता है। अब इस नशे के विषय का एक अन्य पहलू भी है कि ड्रग्स और मादक पदार्थों का इतने बड़े स्तर पर सेवन क्यों होता है, ब्लैक बाजार में इनकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है, इनका सेवन कौन करता है, क्यों करता है, इसके पीछे क्या कारण है। नशे के सेवन के कारणों को जानने का प्रयास किया तो कुछ ऐसे कारण जानने को मिले। आनंद पाने के लिए युवा पीढ़ी और अधेड़ दोनों वर्गों के लोग इसका सेवन करते हैं। इसके सेवन से कुछ समय के लिए शरीर में ताकत महसूस होती है, मनोबल, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ महसूस होता है। लोगों को इसका प्रयोग उपयोगी लगने लगता है। आजकल की महंगी जीवन शैली में माता पिता दोनों ही पैसा कमाने के लिए नौकरियां करने लगे हैं, घर से बाहर रहने लगे हैं। वो बच्चों का ख्याल नहीं रख पाते हैं, बच्चों की परवरिश ढंग से नहीं हो पा रही है। माता पिता की लापरवाही के चलते बच्चों में संस्कार नहीं भरे जा रहे हैं। शहरी संस्कृति में ज़्यादातर माता पिता सुबह घर से निकलते हैं और रात में घर वापस आते हैं। वो बच्चों को जेब खर्च के लिए अधिक से अधिक पैसा देते हैं जिससे वो ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं या बुरी संगति की वजह से ऐसी संभावना बढ़ जाती है। कई बार बच्चे अपने अकेलापन को दूर करने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। उन्हें सही तरह का मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण वो भटक जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, लक्ष्य से भटक जाते हैं। अपने दोस्तों के प्रभाव में आकर बच्चे सबसे पहले ड्रग्स लेना शुरू करते हैं। वो इसे शौक में लेते हैं पर जल्दी इसकी लत लग जाती है, इसके बिना रह नहीं पाते। कई बच्चे इसको फैशन समझने लगे हैं। अमीर बच्चों में ये समस्या कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। ये नशीले पदार्थ बहुत महंगे होते हैं पर अमीर घर के बच्चे इसे आसानी से खरीद लेते हैं। परिवारों में माता पिता द्वारा बच्चों को समय नहीं दिया जा रहा है। माता पिता और बच्चों में कम्युनिकेशन गैप बढ़ रहा है। माँ बाप ने अपनी जीवन शैली कुछ ऐसी अपना ली है कि वे अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। कुछ लोग अपने दुख दर्दों जीवन की समस्याओं से पलायन करने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। कुछ लोग बोरियत, अनिद्रा, गुस्से से बचने के लिए इसका सेवन करते हैं। धन्यवाद।